नमस्कार, एएनबी न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। अपने उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करेंगे। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र घोषित समय से पहले ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। शनिवार सुबह सदन की कार्यवाही से पहले ही कांग्रेस सदस्य विधानसभा भवन के बाहर हाथों में गंगाजल लेकर के कुंभ के निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए धरने पर बैठ गए थे। कार्यवाही शुरू होने पर कांग्रेस विधायकों ने पीठ से कार्य स्थगन की मांग करते हुए नियम 310 के अंतर्गत विभिन्न कार्यों में भ्रष्टाचार पर चर्चा करने का आह्वान किया। पीठ ने इसे अस्वीकार करते हुए बजट पर चर्चा शुरू की। मात्र 30 मिनट के भोजन अवकाश के बाद 2:30 बजे दोबारा से बजट पर चर्चा हुई और विधान सभा के अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने लगभग 3:15 बजे सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने की घोषणा की। बता दें कि इससे पहले बजट सत्र 1 से 10 मार्च तक चलाए जाने की कार्यमंत्रणा समिति ने घोषणा की थी, लेकिन समय से पहले ही स्थगित कर दी गई। उत्तराखंड कांग्रेस के विधायकों ने विधानसभा परिसर के बाहर बैठकर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कुंभ की भव्यता को सरकार ने कम करने का काम किया है। उन्होंने ये भी कहा कि देश के प्रधानमंत्री खुद गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने एसओपी जारी करके बैरिकेड लगा दिए हैं। और वहीं उन्होंने ये भी कहा कि जो पैसा मिला है उसमें भ्रष्टाचार भी किया जा रहा है। एक तो केंद्र की सरकार ने एसओपी जारी करके कुंभ की अवधि को कम करने का काम किया। कोविड-19 की गाइडलाइन पर जो है बिहार में चुनाव हो जाता है, पश्चिम बंगाल में चुनाव होने जा रहा है, 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं। कोई गाइडलाइन का पालन नहीं, देश के प्रधानमंत्री गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं। कुंभ जो पूरे विश्व की आस्था का प्रतीक है, इसमें सब जो हम लोग गैरसैंण में चल रहा बजट सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है, लेकिन जानकारी के अनुसार उससे पहले ही सत्ता पक्ष के ज्यादातर विधायक देहरादून पहुंचने लगे थे, जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस के सदस्य सदन में डटे रहे। वहीं मुख्यमंत्री भी बिना तय कार्यक्रम के ही दून की ओर रवाना हुए और इसे लेकर के कांग्रेस और बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप भी हुआ। सरकार स्थिर नहीं है, तो सरकार बिल्कुल चट्टान के तरीके से है। यदि 70 में से 57 विधायकों वाली सरकार स्थिर नहीं होगी तो कौन सी स्थिर होगी? बिल्कुल चट्टान के तरीके से हैं। जहाँ तक मंत्रिमंडल का विस्तार फलाना ढिमकाना, ये मैं बहुत बार रिपीटेडली कहता हूँ कि ये तो एक चीफ मिनिस्टर का लीडरशिप का प्रेरोगेटिव होता है। उनको कभी भी लगे कि उनको कोई एडिशनल हैंड्स की ज़रूरत है तो वो कर सकते हैं, और नहीं तो काम करने वाले मंत्रिमंडल है, बहुत इफेक्टिव कैबिनेट है और बहुत सारे दायित्वधारी है जो सरकार के महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। तो सरकार बहुत दक्षता, बहुत तेजी के साथ, बहुत एफिशिएंसी के साथ। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक और वैश्विक सम्मान से नवाजा गया है। अब पीएम मोदी को सेरावीक वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण लीडरशिप अवार्ड मिला है, जिसके लिए उन्हें उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी बधाई दी है। और सीएम रावत ने यह कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी को दुनिया के प्रतिष्ठित सेरावीक वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है और ये पूरे भारतवर्ष के लिए गौरव का विषय है। माननीय प्रधानमंत्री को इस वैश्विक उपलब्धि के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। उत्तराखंड कांग्रेस की तरफ से लगातार बढ़ती महंगाई को मुद्दा बनाया जा रहा है। पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के खिलाफ कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। ऑटो खींचकर अपना विरोध दर्ज कराने की कोशिश कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने की और इस विरोध प्रदर्शन में राज्य के पूर्व सीएम हरीश रावत ने भी शिरकत की। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि यह लड़ाई जीवन की लड़ाई है। आपने ऑटो खींच रहे हैं, जिस तरीके से डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, 100 पार कर गए हैं कई जगहों, और अभी कहीं रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लोगों के सामने एक ही रास्ता रहेगा, वो बाजार से सामान खरीदेंगे, ऑटो में बैठेंगे और ऑटो को ड्राइवर के साथ खुद खींचेंगे, नहीं तो उसका किराया भुगतान करने के लिए लोगों के पास पैसा नहीं रहेगा। ऐसा भी समय आएगा जब गाड़ियां जो है जहां डाउन होगा वहां पे बिना डीजल पेट्रोल न्यूट्रल में चलाने की कोशिश करेंगे लोग। कितने दाम बढ़ गए हैं, कहां से किराए
की पूर्ति हो पाएगी। और गैस के दाम तो यदि ये संघर्ष नहीं छेड़ा गया तो मोदी जी की सरकार 1000 रुपया सिलेंडर लोगों को खरीदने के लिए मजबूर कर देगी। इसलिए हमें ये निर्णय लेना पड़ा कि हम जो है प्रतीकात्मक विरोध दर्ज करने के लिए इस ऑटो को खींच करके लाएं। देश में कोरोना महामारी के खिलाफ टीकाकरण अभियान चल रहा है और उत्तराखंड में भी लगातार लोगों को टीका लगाया जा रहा है। इसी कड़ी में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने भी टीका लगवाया। टीका लगवाने की जानकारी देते हुए उन्होंने यह कहा कि देहरादून स्थित दून हॉस्पिटल में कोविड-19 वैक्सीन का पहला टीकाकरण करवाया और टीकाकरण प्रक्रिया बहुत ही आसान है और टीका पूर्णतः सुरक्षित है। इस महान कार्य में लगे सभी वैज्ञानिकों, डॉक्टरों सहित सभी कोरोना योद्धाओं का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। लगातार जिस तरीके से कोरोना महामारी के खिलाफ टीकाकरण अभियान जो है वो देश भर में चल रहा है और इसमें कुछ लोग अभी भी टीका लगवाने से डर रहे हैं, उसको लेकर के लगातार लोगों को जागरूक भी करने की कोशिश की जा रही है। और वहीं उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष ने अब टीका लगवाया है और टीका लगवाने की जानकारी उन्होंने ट्वीट करके दी है। इसमें उन्होंने आभार जताया है कोरोना योद्धाओं का। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि टीका पूरी तरह से सुरक्षित है और इस महान काम में लगे हुए सभी वैज्ञानिक, डॉक्टरों और सभी कोरोना योद्धाओं का आभार व्यक्त करता हूं। देहरादून स्थित दून हॉस्पिटल में उन्होंने कोविड-19 वैक्सीन का पहला टीका जो है वो लगवाया है, क्योंकि जो दूसरा टीका लगना होता है वो 28 दिनों के बाद में लगाया जाना है और पहला टीका अभी लगाया जा रहा है। 60 साल से ऊपर के जितने भी लोग देश में हैं उनको ये टीका लगाया जा रहा है और इसके अलावा 45 साल से ज़्यादा की उम्र के जो लोग हैं, जो गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, किसी और अन्य गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं कोरोना से अलावा, उनको भी ये टीके की पहली डोज जो है वो दी जा रही है। सरकारी अस्पतालों में बिल्कुल निःशुल्क ये वैक्सीन दी जा रही है और इसके अलावा जो निजी अस्पतालों में वैक्सीन लगवाना चाहते हैं वो भी निजी अस्पतालों में भी ये वैक्सीन जो है वो लगवाई जा सकती है, लेकिन उसके लिए शुल्क देना होगा। चलिए, आपने उत्तराखंड में बस इतना ही। आप बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ।